Good morning, student. So we had completed up to chapter 6. So in this lecture we are going to start chapter 7, which is data handling. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझते हैं कि डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है. तो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है, डेटा मतलब होता है कि नंबर्स और डेटाज नंबर्स जो कि दिए रहते हैं. सपोज आपके क्लास में टेस्ट हुई तो अगर हर स्टूडेंट ने कुछ मार्क्स गेन किया तो वो हो जाएगा डेटा. ठीक है. अब हैंडलिंग किसको कहते हैं? उन्हीं डेटास को हैंडल करना, अच्छे से सजा के लिखना या जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे बताना, ये होगा हमारा हैंडलिंग, उसको हैंडल करना. ठीक है. तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं. पापा, मोना, राहुल एंड मम्मी वेंट फॉर दिवाली शॉपिंग. मोना मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दे बॉट फॉर डेकोरेशंस. शी ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स यूज्ड. देखिए, जो पापा, मोना और राहुल और मम्मी है ना, ये लोग मार्केट गए. ठीक है, दिवाली शॉपिंग के लिए. जो मोना थी उसने कुछ लिस्ट बनाए थे आइटम्स के कि ये हमें ख़रीद के लाने हैं डेकोरेशन के लिए. और फिर उसने ये भी लिखा कि कितने यूज़ हुए बाद में. तो ये देखिए, बॉट ख़रीदा कितने, लैम्प 30, कैंडल्स 20, ग्लिटर्स बल्ब 16, लालटेन्स 4. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट्स हैं कि उसने कितने आइटम्स ख़रीदे और कितना यूज़ किया. तो ये देखिए, वहाँ उसने कितने ख़रीदे. अगर हम लैम्प की बात करते हैं तो उसने 30 ख़रीदे और यूज़ कितने किए, 27. कैंडल्स 20 ख़रीदे, 20 यूज़ किए. ग्लिटर बल्ब 16 ख़रीदे पर 13 यूज़ किए. और लालटेन 4 ख़रीदे और 3 यूज़ किए. तो हमारे पास अब इस टेबल को, अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चंस. अब इसी टेबल के अनुसार हमको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो हाउ मेनी वेयर लेफ़्ट, कितने लेफ़्ट है, कितने सारे आइटम्स बचे हैं. तो देखिए, फर्स्ट लैम्प कितने बचे हैं, तो 30 लाई थी, 27 यूज़ की तो 3 बचे. तो आंसर इज़ 3. कैंडल्स 20 लाई, 20 पूरे यूज़ हो गए तो 0. ग्लिटर बल्ब 16 लाई पर 13 यूज़ की तो 3 बचे. और लालटेन 4 और 3 यूज़ हुआ तो लेफ़्ट कितने हैं, 1. तो ये हो गया हमारा आंसर. इसी तरीके से हमारे पास कुछ टेबल्स दिए रहेंगे, उसके हिसाब से हमें आंसर करना है. यही होता है डेटा हैंडलिंग. तो अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज 7.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल बिलो shows the number of boys and girls in Mona's class who have their birthday in each month. Complete it and then answer the questions that follow. तो ये रहा हमारे पास ये टेबल जिसमें मोना के क्लास के बर्थडेज हैं. ठीक है, यानी जनवरी मंथ में कितने स्टूडेंट के बर्थडे हैं, 1 गर्ल का और 2 बॉय का. तो टोटल कितने हो गए, 3 लोगों का बर्थडे है. ठीक है, आपकी क्लास में भी जैसे बर्थडे होता है वैसे ही मोना के क्लास में बर्थडेज आते हैं. तो फरवरी में कितने लोगों का बर्थडे है, तो 3 गर्ल्स का और 4 बॉयज़ का. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 7. ठीक है. अब देखिए, मार्च में 1 गर्ल का बर्थडे है और 0 बॉयज़ का, कोई भी बॉयज़ का बर्थडे नहीं है. तो टोटल कितना हो गया, 1. ठीक है, इस टेबल को पहले कंप्लीट करना है. अब देखिए, अप्रैल में टोटल कितने बर्थडे हैं, 6 बर्थडे हैं. पर बॉयज़ के बर्थडे कितने हैं, 2. तो बाकी कहाँ गए, बाकी गर्ल्स के हैं. ठीक है, तो 4 गर्ल्स के बर्थडे हैं, यानी टोटल 6 बच्चों के बर्थडे हैं. पर सिर्फ बॉयज़ के सिर्फ 2 ही हैं, तो 4 गर्ल्स के होंगे ना. तो अब देखिए, मई में 4 बॉयज़ के हैं और टोटल 4 ही बर्थडे हैं, यानी गर्ल्स के एक भी बर्थडे नहीं है, तो 0. अब देखिए, जून में 2 गर्ल्स के हैं और 5 बॉयज़ के हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, 7. तो इसी तरीके से टेबल को कंप्लीट कर लेना है. वैसे जुलाई में कि 0 गर्ल्स के हैं पर बॉयज़ के कितने होंगे, टोटल क्या है, 2. तो टोटल 2 हैं और गर्ल्स 0 हैं, तो बॉयज़ के कितने होंगे, 2. तो हम यहाँ फिल कर देंगे. तो इसी तरीके से टेबल कंप्लीट करना है और क्वेश्चंस बनाना है. तो आइए बनाते हैं क्वेश्चंस को. तो ये देखिए, हाउ मेनी बॉयज़ सेलिब्रेट देयर बर्थडेज इन दिसंबर. कितने लोग अपना बर्थडे दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं. हाउ मेनी बॉयज़, ठीक है, कितने बॉयज़ दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं, तो 6 बॉयज़. तो 6 इज़ आंसर. हाउ मेनी गर्ल्स सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन अप्रैल. कितनी गर्ल्स अप्रैल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, अप्रैल में, यहाँ पे. ठीक है, अप्रैल में यहाँ. तो 6 टोटल बर्थडेज होते हैं, जिसमें 2 बॉयज़ के होते हैं तो 4 गर्ल्स की होती हैं. तो आवर आंसर इज़ 4. ठीक है. अब देखिए, विच मंथ हैज़ द मोस्ट बर्थडेज. कौन से मंथ में बहुत ज़्यादा बर्थडेज होते हैं, तो देखिए दिसंबर में ही. दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा बर्थडेज होते हैं.
तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दिसंबर। अब विच मंथ हैज़ द लीस्ट बर्थडे, किस मंथ में बहुत कम बर्थडे होते हैं, तो ये देखिए मार्च। मार्च में देखिए केवल 1 बर्थडे ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आंसर मार्च। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी, द काउंट द फ्रूट्स इन द प्लेट एंड कंप्लीट द लिस्ट, मेक द पिक्टोग्राफ विद द इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, हमें पहले ये फ्रूट्स दिए गए हैं, इसे काउंट करना है और फिर इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है, पिक्टोग्राफ यानी कि डिज़ाइनिंग में बनाना है। तो इसे टेबल बना कर के, और कितने हैं 4, तो हमें 2 एप्पल्स बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑरेंज बनाने हैं। इसी तरीके से हमें काउंट करके यहाँ पे पहले फिल करना है, फिर इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो आप इसे कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ठीक है, और पूरे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, तो आप रिवाइज़ करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।